हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि थर्ड पार्टी का मानसिक संतुलन यहाँ पर बिगड़ चुका है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम करना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आप जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है, द वर्ल्ड, ओके, द हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल का कार्ड आया है। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर का कार्ड। ठीक है, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपका प्यार का जो रिश्ता है जिसकी वजह से यहाँ पर उसमें भूचाल आ चुका है, या फिर आप एक दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं और साथ में रहते भी हों तो आप दोनों में ना पट नहीं रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा घर में कलह कलेश रहता हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो। कभी आपके मतलब पहले भी आपके घर में लड़ाई झगड़े या फिर आप दोनों में अनबन थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी कि आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ना देख पाओ या फिर एक दूसरे से बिल्कुल ही नफरत करो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आप दोनों में नहीं थी, क्योंकि जब से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, आपके पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट जो दे रहे थे ना, उनका वक्त यहाँ पर आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। तो इस रीडिंग में हम यही देख रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी जिसने आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया, या फिर जो आपके लाइफ में ये आने से पहले जो कुछ अच्छा चल रहा था उसमें इसने क्या किया। ठीक है, सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने आप दोनों को नचाने के लिए, आप दोनों के लाइफ में टावर मोमेंट लाने के लिए थर्ड पार्टी ने जो भयानक खेल खेला, जो ब्लैक मैजिक का खेल खेला, अब उस खेल का यहाँ पर देखिए, अब उसका ही खेल उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। यहाँ पर बैकफायर होना शुरू हो चुका है। उस खेल की वजह से अब थर्ड पार्टी को रातों को नींद नहीं आ रही है। उस खेल को खेलते हुए थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैंने तो मतलब टोना टोटका वशीकरण जो क्रिया है या फिर जो भी ब्लैक मैजिक किया है उसका असर होने के बाद ही इन दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है, या फिर उनके मैरिड लाइफ में ये तनाव, ये कलह कलेश, ये सब कुछ यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी
अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रही थी और ये छुप छुप के आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करती। इसने सामने से आपके पर्सन को बहुत अच्छा चेहरा दिखाया। आज फिर इस चेहरे के पीछे जो सच्चाई है, जो काला दिल है, वो आपके पर्सन को ना दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। उसका फायदा यहाँ पर थर्ड पार्टी ने उठा लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द हेरीफेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि इसने जो तांत्रिक के पास आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर आपका डाइवोर्स कराने के लिए, आपको उस घर से निकलवाने के लिए इसने बहुत बड़े, यहाँ पर छोटी बड़ी जिसकी मतलब जिस भी अपॉर्चुनिटी इसको मिली, ठीक है, कि आपके पर्सन को अलग करना, इसकी ये जो साजिश थी कि ये साजिश करते करते यहाँ पर ये उस साजिश में इतनी ज़्यादा फंस चुकी है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसी यहाँ पर गले तक आ चुकी है इसका कि ये इसकी नेगेटिविटी, इसका जो असली चेहरा है, ठीक है, असली इसका जो काला दिल है, या फिर इसकी पीछे की जो सच्चाई है, थर्ड पार्टी ने आपको हराने के लिए, आपको गलत ठहराने के लिए, आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था और आपको यहाँ पर झूठा ठहराने के लिए यहाँ पर कोशिश करी थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो चुका है। खुद यहाँ पर थर्ड पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ चुका है? इसने जो अचानक भयानक प्रयोग आपके ऊपर किए हैं, उनको अगर यहाँ पर जो ये ब्लैक मैजिक है ना, वो बैकफायर हो गया है, उसका असर उसके ही ऊपर होने शुरू हो चुका है। इसको पता है कि सही गलत मतलब इसने किया है, कुछ तो ऐसा गलत सही काम किया है, और इसका जो असर है वो यहाँ पर 100% दिखाई दे रहा है कि बैकफायर हुआ है। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि जो है उसके जीवन में सारी चीज़ें हुई हैं, बैकफायर हुई हैं। देखिए थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जीत रही हूँ, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो गई। थर्ड पार्टी ने जो टावर आपके लिए बनाया था, वही टावर अब उसके अपने सिर पर गिर रहा है। आज की डेट में उसकी नींदें उड़ चुकी हैं, दिमाग उसका शांत नहीं रहता है, डर है, बेचैनी है, एंजाइटी है, घबराहट है, खुद से ही बड़बड़ाना, खुद से ही बातें करना, कभी रोना, कभी गुस्सा करना, ये सब मानसिक संतुलन बिगड़ने का साफ संकेत दे रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आपको ऊपर से डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपके इंट्यूशन ने पहले ही आपको संकेत दिए थे, डरावने सपने, भारीपन, अचानक से बेचैनी, ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से ही संकेत मिल चुके थे कि किसी ने आपके ऊपर कुछ तो कराया है। और आपने क्या किया? आपने प्रार्थनाएं की और आपने रिटर्न टू द सेंडर बोला, ठीक है, आपने रिटर्न टू द सेंडर बोला, आपने न्याय यूनिवर्स पर छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पर, और वही हुआ, जो आपने बोला वो वही हुआ, रिटर्न टू द सेंडर ही हुआ। सारी एनर्जीज बैकफायर हुई। थर्ड पार्टी जिस तांत्रिक के पास गई थी, वही तांत्रिक अब हाथ खड़े कर चुका है। उसने साफ बोल दिया है, जिस पर एंजल प्रोटेक्शन हो वहां किया गया कर्म वापस लौटता ही है, वहां किया गया क्रियाएं जो है वो विफल होती ही है। थर्ड पार्टी गिड़गिड़ा रही है, पैसे दे रही है, रास्ता मांग रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तांत्रिक के हाथ से भी सारी चीजें निकल चुकी हैं और इस सिचुएशन को अब तांत्रिक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। थर्ड पार्टी का मानसिक संतुलन इस हद तक बिगड़ेगा कि वो खुद अपने मुंह से सारी की जो सच्चाई है वो उगल देगी, आपके पर्सन को बताएगी कि उसने क्या क्या किया, कैसे ब्लैक मैजिक कराया, क्यों रिश्ते खराब किए और क्या क्या चीज़ें की। ये खुद अपने मुंह से ही बकने लगेंगे, क्योंकि इसके दिमाग पर इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन शॉक में रह जाएंगे और यही आपकी साइलेंट जीत होगी। आपके लिए आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, रिश्ते में हीलिंग होगी, प्यार में ना वापसी आपकी होगी, आपके प्यार की वापसी होगी आपके जीवन में, और सच का सामने जो है वो ज़रूर आएगा सामने, और सबके सामने आएगा, आपके पर्सन के सामने भी और आपके सामने भी, ठीक है।
जो दिल कभी ब्लॉक किया गया था वो फिर से ओपन होगा। आपके पर्सन का दिल जो ब्लॉक किया गया था थर्ड पार्टी के थ्रू, वो भी यहाँ पर ओपन होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स का नियम बहुत सीधा है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। किसी की हाय खाली नहीं जाती, किसी के आंसू बेकार नहीं होते। थर्ड पार्टी ने जो किया उसकी कीमत अब उसे चुकानी ही पड़ेगी। आप शांत रहिए, आप सही थे, आप प्रोटेक्टेड है। सच अपने आप रास्ता अपना बनाकर सामने आएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, डिवाइन आपको ब्लेस करे। बाय बाय, टेक केयर।